worship without the word can lead you to deception. अगर word ना हो ना अंदर और सिर्फ खाली worship करते रहो, आपका soul sensitive हो गया worship में. जब soul sensitive हो गया तो किसी की बातें चुप जाएगी आपको. तो वो word है आपके अंदर जो आपको बचा के रखता है, आपको guard करके रखता है. You cannot guard your heart. It is the word in you that guards your heart. Offenses from the pit of? अरे कुछ भी ना समझ में आया ना भाई, ये SOD के बाद एटलीस्ट ये याद रखना. Offenses from the pit of hell. ठीक है, ये सारी बातें जो भी हमारे हार्ट में आता है वो आता कहाँ से? How does it happen? Offense कहाँ से आता है? Bitterness कहाँ से आता है? Fear, shame, guilt, condemnation कैसे आता है? So जब Adam and Eve when they sinned, they hid themselves. They put fig leaves. पता नहीं fig leaves से क्या कपड़े बनाते हैं, क्या सोच रहे थे, but they made fig leaves. ठीक है, still they were naked. So God asked them, where are you? So they said, we were afraid because we were naked. God looks at them and said, who told you that you're naked? किसी को बताने की जरूरत है क्या? When you're naked. That means they were naked before also. But this time someone was telling them that they were naked. All of these things, what I told you, offense, guilt, shame, fear, condemnation, all of this thing comes through hearing. Yes. कुछ information से आता है. और मैं आपको बता दूं, मतलब अपनी लाइफ अगर सिंपल रखोगे ना, सही लोगों की बातें सुनोगे, फालतू चीजें ना ही सुनोगे, आपका हार्ट सुरक्षित रहेगा. Maybe you can write this down. Your heart is not a dumping ground. Your heart is not a dustbin. Your heart is a garden. So what you allow yourself to hear is what goes into your heart. आप एक कुड़कुड़ाने की मंडली में जाके आप अपने आप को कुड़कुड़ाना प्रूफ नहीं कर सकते. You cannot go among a gossiping crowd and be like, मैं तो नहीं कर रहा, मैं gossip proof हूं. हो ही नहीं सकता. 2 हफ्ते में आप भी वही भाषा बोलने लग जाओगे. So ऐसी चीजों को रूट से ही खत्म कर दो. एंटरटेन ही ना करो. आपको रिबेलियन की बातें दिख रही, एंटरटेन ही ना करो. वॉक आउट. जब when Lot separated from Abraham, he didn't directly go into Sodom and Gomorrah and started living with them. He also knew that Sodom and Gomorrah was not a great city. It was a sinful city. He didn't go directly. What did he do? He was at the border. चलो मैं इतना दूर हूं. धीरे धीरे करके आप कैसे उसके अंदर चले गए, उधर का सिटी काउंसिल के लीडर बन गए, आपको भी नहीं पता लगेगा. जिस ग्रुप को आप हेट करते हो ना, अगर उस ग्रुप के चारों तरफ हो, आप उस ग्रुप का लीडर बन जाओगे. आई हेट गॉसिपिंग, आई एम नॉट अ गॉसिपर. बट आप क्या कर रहे हो? मैं बस पास में हूं, बस सुन रही हूं. 2 हफ्ते में आप उस रिंग का आप लीडर बन गए, आप खुद गॉसिप करने लग गए. सो पहले से डिसर्न करो ये सब बातें. इज दिस गुड फॉर योर हार्ट? इज दिस गुड फॉर योर हार्ट? किसी के बारे में कोई बुराई सुन रहे हो, इज दिस गुड फॉर योर हार्ट? नहीं है, कट ऑफ करो उसी समय. इफ इट इज नॉट एडिफाइंग, डोंट एंटरटेन. आगे बढ़ो. ये सारी चीजें स्पिरिचुअल है. स्पिरिचुअल बातें ये जो आप कान से सुनते हो वो आपके हार्ट में जाता है और वो धीरे धीरे फल लाता है. यू वांट गुड फ्रूट्स इन योर लाइफ, यू नीड टू सो गुड सीड. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू सो बैड सीड एंड एक्सपेक्ट गुड फ्रूट. ऐसे होता है कि कई बार हम किसी ग्रुप पे हैं पहले से ही ना, फिर अचानक से वो गॉसिप करने लग गए, तो हम उस प्लेस से कैसे मूव आउट. हाँ, निकल लो. मैं आपको बताऊं, मैं बिफोर आई गॉट मैरिड आई ऑलवेज हैड लाइक पास्टर फ्रेंड्स, ओके, एंड यंग पास्टर फ्रेंड्स. सो आई वाज इन अ यंग पास्टर फ्रेंड्स वाले ग्रुप में एंड आई वाजंट मैरिड, बट दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट मैरिज एंड दे वर टॉकिंग अबाउट मैरिज इन अ वेरी डिग्रेडिंग वे. ठीक है. नाउ आई हैड 2 ऑप्शन. 1, मूव आउट, गेट आउट, बट आई कुडंट गेट आउट बिकॉज आई was invited there to have food. So the only option that I had was I want to say something. I don't want to be a partaker of this conversation. I had to raise my voice and to tell them कि ये conversation edifying नहीं है. और जैसे सिर्फ कोई मतलब मुझसे बड़े पर्सन हो और सिर्फ हम 2 हैं और वो कुछ ऐसा बोल रहे हैं, तो बड़े पर्सन डिफरेंट होता. सी, पॉल कहता है ना, बड़े लोगों के साथ you don't rebuke fathers, but you tell them gently बोलो. अब ऐसे ऑब्वियसली आप जैसे अपने दोस्तों के साथ बात करते हो वैसे नहीं बात करो, ऑब्वियसली बाइबल भी कहती है, बट आदर पूर्व रिजेक्ट करो. लर्न टू सबमिट टू योर लीडर्स. सो ऑफेंस इज फ्रॉम द ऑलवेज सीक कनेक्शन than disconnection. Read 1 Timothy chapter 1 verse 5.
The aim of our charge is love The aim of our charge is love that issues from a pure heart that issues from a pure heart pure heart and a good conscience and a good conscience and a sincere faith. and a sincere faith. Here's something that will help you understand. When you get hurt by someone, how you see them will determine how you overcome that hurt. आप उनको कैसे देखते हो? If you see them as evil person, you'll never be able to overcome that hurt. So how should you see them? See them as wounded person. Wounded. Hurt people hurt. जैसे अस्पताल गए बंदा हॉस्पिटल में और आप उनसे मिलने गए और आप भी खुद वो बीमार होके आ गए, तो उनकी गलती है. समझ रहे हो मेरी बात? बट आपके पास ग्रेस होगा ना, अरे वो बीमार था, he was carrying that. So you'll show grace to the other person. You'll not blame the other person because you know that person is sick. Similarly, when you get hurt like that, address them, acknowledge them as hurt people, wounded people. कहीं ना कहीं चोट लगी है उनको. So not seeing them as evil, but seeing them as wounded people. So protect yourself. अब जैसे कोई व्यक्ति को आप अस्पताल में जा रहे हो, आपको पता है कि वो कोविड है या कोई ऐसा इशू है, डिजीज है जो एयरबॉर्न है, तो आप क्या करोगे अपने प्रोटेक्शन के लिए? सिंपल, वैसे जाओ. गार्ड योर हार्ट. सो यू नो समवन इज हर्ट, समवन इज ऑलवेज हर्टिंग यू, सो गार्ड योर हार्ट. थोड़ा डिस्टेंस रखो, डिस्कनेक्ट मत करो, डिस्टेंस रखो. When you say like distance rakho and disconnect mat karo, but sometimes it happens that you make so much distance that it almost feels like a disconnection. So how do we deal with that? So keep coming back. या आपको फील हो रहा है, इंटेंशनल हो रहा है. So But also we have to be mindful ki yeah, so it's not like a, that's what I'm saying कि relationships ना बहुत tricky होता है. You can't make आज का decision for the next 30 years. अब से मैं इससे बात नहीं करूंगी. Don't do that. मतलब आज मत बात करो, कल बात कर लेना, ठीक है? But don't make ऐसा big decisions. yeah. So you try distance because you want to protect yourself and at the same time not harm them in reaction. But then when you see कि भाई बहुत ज्यादा distance हो गया, get closer. धीरे धीरे close आओ. फिर hurt हो रहा है, फिर थोड़ा distance grow. फिर पास में आओ. So ये जो dynamics है ना, ये चलता रहेगा. I'm saying it will even work with your parents. How about wives and husbands? Like if you not Same, no, I'm saying same चीज चलेगा. It's just that now time, मतलब the Bible says, do not let the sun go down when you're angry. So you obviously take some time to process, but there's a time limit to it. You don't take an entire month. बात ही नहीं कर रही मैं. So with the people whom you're close to, वो जो time जो है वो कम हो जाता है. You don't have the luxury to process as much as you want. But the people whom you're not that close to, yeah, it's okay. You have to gauge what is your capacity. Always give the benefit of the doubt. So, मतलब समझ में आया? लोइसी ने कुछ बोला, हम सब बैठे थे, लोइसी ने कुछ बोला और मुझे हर्ट हुआ, ठीक है? Now I can go and tell लोइसी तुमने मुझे नीचे दिखाने के लिए बोला. That's one way to communicate. अब जब मैंने ये बोला तो मैंने क्या किया? Accuse किया. मैंने already judge कर लिया इसके action को. The other way to do it is, लोइसी, when you said it, I felt hurt. What's the difference between the two? पहले वाले में मैंने इसको accuse किया और मैंने बोल दिया भाई तुम evil हो, तुमने मुझे hurt किया है. दूसरे वाले में when I took responsibility of my hurt, I'm still leaving a bridge, giving her the opportunity to explain. So I'm saying, indirectly I'm saying, Loisi, I don't know why you said it. I'm believing that you're good, but what you said hurt me. ठीक है? चर्च में ना मोस्टली evil लोग नहीं होते, मोस्टली कुछ होते हैं, बट चर्च में मोस्टली evil लोग नहीं होते. बट फिर भी जो इश्यूज जो होता है ना, वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो प्यार करने का तरीका और दूसरे का प्यार करने का तरीका, उसमें कुछ मिसमैच है. ठीक है? तो मैं घर आया, मुझे कापी को उठाना है, बट शी डजंट वांट टू, यू नो, so she wants to run away, she wants me to play around with her. ठीक है? That's her love language. बट अगर मैं हमेशा उठाता रहूं, वो गुस्सा हो जाएगी. ठीक है? At the same time, मैं आया घर, मैं बैठना चाहता हूँ शांति में और वो मुझे आके काटती है. That's her love language. तो हमारा जो लव लैंग्वेज में जब मिसमैच होता है, तब भी दिक्कतें आती हैं. It's not about other person being evil. It could just be वो
रिदम नहीं बैठ रहा, आपका रिदम और मेरा रिदम नहीं बैठ रहा, तो इसीलिए हमें we shouldn't give up on relationships so soon and consider the other person as evil. We have to work on it. अब husband wives को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्यों? साथ में सो रहे हैं, so that एक दूसरे को मार ना दे सुबह तक, तो साथ में सो रहे हैं, तो उनको ज्यादा वर्क करना पड़ता है. But if it is not husband and wife, if it is a different relationship, but you still have to make it work. You cannot be like, this is how I am, मैं ऐसा ही हूं, मैं तो नहीं बदलूंगा, आपको मुझसे बात करना है तो मेरे से ऐसे बात करो. That's selfish. You have to leave the way open. अभी जेरी वो बाहर का है, इंडोनेशिया का है, उसका कल्चर अलग है, his culture is different, his way of thinking is different. I can be like, bro, I'm an Indian, this is how I deal with things, you should deal with me the way I deal with things. That's unfair. So I will have to learn him, learn his ways. और कहीं ना कहीं कोई चीजों में मुझे कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ी. समझ रहे मेरी बात को? भाई मुझे पिज्जा नहीं पसंद, बट अगर मेरी वाइफ को पिज्जा पसंद है, then I'll have to compromise on that. Why? Because love is sacrifice. So you have to work your love language so that एक rhythm में flow. अभी जैसे कितने लोग म्यूजिशियंस हैं, आप लोगों को समझ में आएगा कि जब आप बैंड में एक साथ प्ले करते हैं तो सबको एक रिदम में प्ले करना होता है. अंश कैन नॉट बी प्लेइंग फास्ट एंड आई कैन नॉट बी प्लेइंग स्लो, और दूसरा बंदा मीडियम पेस जा रहा है, तो वी ऑल प्ले द सेम सॉन्ग इन दैट सेम रिदम, तब जाके म्यूजिक बनती है. वैसे ही अगर हम रिलेशनशिप में सेम रिदम में ना पकड़े तो वो वहां पे मिसमैच होता है और वहीं पे लड़ाई होती है. ठीक है, सिंपल सा एक उदाहरण दूं. मैं अंश को टेक्स्ट कर रहा हूं और मैं वैसा वाला बंदा हूं कि जो मैं इमीडिएट रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इमीडिएट रिस्पॉन्स देता हूँ. तो मैंने टेक्स्ट किया, मैं वेट कर रहा हूँ कब आएगा कब, और अंश व्यक्ति है वो आराम से अच्छा वो प्रोसेस कर रहा है. आपको समझ में आया? रिदम में मिसमैच हुआ, मैं गुस्सा हो रहा हूँ, एंड ये जो मेरा जो फ्रस्ट्रेशन है वो उस पर ऑब्लिगेशन हो रहा है, वो भी गुस्सा हो रहा है. सो आवर रिदम, आवर लव रिदम नीड्स टू मैच. अब वो मैच होने के लिए वी हैव टू शो ग्रेस टू द अदर पर्सन. वी कांट बी लाइक इट्स नॉट वर्किंग यार, मेरे से ऐसे कैसे बात कर लिया भाई. मे बी that's the only way he knows how to talk. So give him grace. Give him grace. Be patient with each other. Bearing one another in love. इसलिए not every लड़ाई is about you being right and the other person being wrong. It could be right. Both of you are right. Both of you are right. Could it be possible that both of you are right? Yes. It's just that आपका वो जो frequency है, वो जो rhythm जो है वो match नहीं कर रहा, इसलिए दर्द हो रहा है. So ठंडे दिमाग से don't give up on each other. Don't be so quick to give up on each other. आप लोगों के लिए एक अच्छा एक एक्सरसाइज बताऊं तो, expose yourself to different culture. अगर आपको अपने पारिवारिक जीवन में, कल आप लोग यंग हो, कल को शादी करोगे, उससे पहले so that you exercise, expose yourself to different culture. दूसरे कल्चर के लोगों से मिलो, बात करो, दोस्त बनाओ, पता करो उनके घर पे घर कैसे चलता है, परिवार कैसे चलता है. द मोर यू आर एक्सपोज टू डिफरेंट कल्चर्स ना, आप हम्बल हो जाओगे. आपको समझ में आ जाएगा कि जो जैसे आप घर चला रहे हो ना, सिर्फ वही एक तरीका नहीं है. एक्सपोज योरसेल्फ टू वेस्टर्न कल्चर, एक्सपोज योरसेल्फ टू द जापानीज, टू द इंडोनेशियन, टू जस्ट डिफरेंट कल्चर्स. जस्ट एक्सपोज योरसेल्फ. पॉलुस ने बोला गलेशियंस में, देयर इज नो मेल नो फीमेल, नो ज्यू नो ग्रीक, नो सर्कमसिजन नो अनसर्कमसिजन. भाई हम सब प्रभु में एक है. खाने का रीति अलग हो सकता है, ट्रेडिशन अलग हो सकता है, परिवार करने का ढंग अलग हो सकता है, बट वी आर ऑल वन. वी कैन ऑल लर्न फ्रॉम ईच अदर. सो एक्सपोज योरसेल्फ टू डिफरेंट कल्चर्स. इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा ट्रैवल करो. मिशंस में मिलता है अपॉर्चुनिटी, जाओ मिशंस करो, गांव में जाओ, सिटीज में जाओ, सी लर्न फ्रॉम देयर कल्चर, हाउ दे आर डूइंग लाइफ. वो भी तो इतने साल से कर रहे हैं ना. सिर्फ आप ही का कल्चर नहीं है जो बेस्ट है. यू कैन लर्न. I'll tell you very honestly, like my parents came from typical Kerala. They left everything, they came to North India. North India mein one good thing that they did was they exposed themselves to North Indian people. So mostly church people are North Indians. Okay? So now they have South Indian background but exposing to North Indian culture. But हमारा जो मेरी और मेरी बहन का जो childhood था, भाई बंद कमरे में था. Till a certain age, till I was 14-15 years old. Okay? We used to feel like prisoners. But when my parents got exposed to Sweden, Switzerland, और उनको जाने का भी मौका मिला, उनको दोस्त बने,
तब हमारे लिए भी बेटर था, बिकॉज नाउ दे आर एक्सपोज्ड कि भाई वहां पे लाइफ कैसे होती है, वहां पे बच्चों को कैसे संभालते हैं, और उनका मन खुल गया। अब जो चीजें पहले वो सोचते थे ये हमें करना चाहिए बच्चों के, दे रियलाइज मे बी नहीं करना चाहिए, इतना टाइट नहीं होना चाहिए, मे बी थोड़ा छूट दे देनी चाहिए। सो द मोर यू एक्सपोज योरसेल्फ टू डिफरेंट पीपल, डिफरेंट कल्चर, इट ओपन्स योर माइंड, इट ओपन्स योर माइंड। नहीं तो पता है, यूजली पति पत्नी की लड़ाई में जब हम काउंसलिंग करते हैं ना, यूजली ये लड़ाई होती है, हमारे घर पे तो ये चलता है, ये पता नहीं क्या कर रही है, हमारे पापा मम्मी ने तो ये सिखाया। अरे तो फिर गलत भी तो हो सकता है, ठीक है? तो थोड़ा एक्सपोज करो अपने आप को, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट ट्रेडिशन। इसलिए थोड़ा अपने जो झुंड है ना, जो आपने जो झुंड बनाया चर्च में, अगर बनाया, उससे थोड़ा बाहर जाओ, ठीक है? मुझे बहुत, मैं कन्फेस नहीं कर रहा, बट मुझे बहुत गुस्सा आता है व्हेन आफ्टर चर्च आई सी मलयालीज वन कॉर्नर, नॉर्थ ईस्ट वन कॉर्नर, नॉर्थ इंडियंस वन कॉर्नर, फिर कुछ बंदे जो कहीं पर भी फिट नहीं होते वो एक कॉर्नर में। इतने साल चर्च जाके भी आप यही सीख रहे हो। अपना गैंग बनाने मत आओ चर्च में। यू शुड हैव फ्रेंड्स, यू शुड हैव योर ओन सर्कल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट कहीं ना कहीं आपको भी अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा। अरे मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, हाँ तो थोड़ा तो होना पड़ेगा। मेरे से बड़े लोगों से बात नहीं हो तो करो, थोड़ा ट्राई करो। मैं छोटे लोगों से बात नहीं करती तो करो, ट्राई करो। बच्चों से बात नहीं करो, कोशिश तो करो, कहीं तो कोशिश करो। व्हाट इफ दिस इज अ ब्लेसिंग फॉर यू? सबसे बात करो, छोटे हो बड़े हो। देखो आत्मिक रूप में ना कोई छोटा बड़ा नहीं है, आत्मा में कोई एज नहीं है, क्योंकि आत्मा इज बियॉन्ड टाइम, समझ रहे? आत्मिक रूप में सिर्फ रैंकिंग जो है वो फेथ के हिसाब से, टाइम के हिसाब से नहीं है। इसलिए मे बी यू कैन लर्न फ्रॉम अ 15-year-old, maybe having a conversation you can learn from a 90-year-old. So expose yourself to different age groups, to different people who are working, to different kinds of settings. Expose yourself. कभी अपने आप को restrict मत करना। ये जो introvertedness जो है ना, be delivered from it, ये यीशु की तरफ से है नहीं। अपना झंडा लगा के रखा है कि मैं इंट्रोवर्ट हूं, मैं किसी से बात नहीं करूंगी, वो यीशु की तरफ से नहीं है। यीशु को देखा था कोने में बैठे, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं बात नहीं कर सकता, मुझे सिर्फ अपने लोग चाहिए। आपको बढ़ना है, लाइफ में बढ़ना है, नहीं बढ़ना तो कर लो, कोने में बैठे रहो। बट अगर लाइफ में बढ़ना है, कुछ सीखना है, कुछ आपको एक्सपोज करना है, यू वांट टू स्ट्रेच योर हार्ट, देन यू हैव टू स्ट्रेच योर हार्ट टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। आई हैव सीन ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, जो लोग बहुत बात करते हैं, जो लोग बात ही नहीं करते, जो सिर्फ सुनते हैं, सब टाइप ऑफ लोगों को देखो, यू कैन लर्न फ्रॉम देम। हर तरीके का खाना भी खाओ, कोशिश करो। नहीं पसंद आता खूनी है कोई, नहीं पसंद आता, ट्राई करो, क्या पता पसंद आ जाए। देखो ये समझो, यीशु जाते वक्त, ओके, ही सेड मेक डिसाइपल्स ऑफ ऑल। बट अगर हम अपने घर से ही नहीं निकलना चाहते, अपने झुंड से ही नहीं निकलना चाहते, हम क्या खा के डिसाइपल बनाएंगे नेशंस का? हमें सिर्फ अपना दाल रोटी पसंद है। तो सोचो, जब थॉमस आया इजराइल से साउथ इंडिया में, वो क्या अपना खाना लेके आया? wasn't he open to culture, to food? चलो आपसे लोगों से दिक्कत होती है ना, फूड से शुरू कर लो। अगर आपने कोई नॉर्थ ईस्ट से बात नहीं किया, नॉर्थ ईस्ट खाना शुरू करो, एक ट्राई कर लो, मे बी खाने से शायद से लोग पसंद आ जाए।